हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में, जो कि देखिए BTOP ओनली फॉर एग्जाम, ठीक है, जो ऑनलाइन एग्जाम होना है उसके लिए ही है। तो जितने भी MCQ देखिए 25 MCQ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि आपका सिलेक्टेड होंगे और सभी चैप्टरों का निचोड़ होगा, ठीक है, सभी चैप्टर क्या होगा, निचोड़ होगा। बस इतना देख लीजिए, आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चनों पर। अब देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल होगा, यानी टाइम पीरियड क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, यानी अनंत। तो याद रखेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं कैसे, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप लोग अगर भूल भी जाएंगे, ठीक है, आंसर तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधा कैसे होगा। देखिए मान लीजिए कि आपका ये लोलक है, ठीक है। अब जब लोलक है तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है। अब जब देखिए नीचे गिरेगा तो कोई भार कार्य करेगा, ठीक है। अब जब भार करेगा तो भार कितना होगा, तो mg भार होगा, ठीक है, mg भार होगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ तो mg भार कार्य करने लगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा, ऑलवेज हमारा स्यूडो फोर्स, ठीक है, जो स्यूडो फोर्स होगा हमारा कार्य करने लगेगा। अब जब स्यूडो फोर्स कार्य करने में लगेगा तो गुरुत्वीय त्वरण जो हमारा जी होगा वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जब जीरो हो जाएगा तो देखिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g, ठीक है। अब जब ये फार्मूला लगाएंगे, अब फार्मूले में पुटअप करेंगे जी की वैल्यू, तो देखिए 2π√L/0, जी की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, जैसा कि अभी बताया हमने। उसका देखिए जब कोई भी डिजिट के नीचे 0 है तो ऑलवेज क्या आता है, तो इनफाइनाइट, ठीक है। कोई भी वर्ड है उसके नीचे अगर 0 है तो उसको जब डिवाइड करेंगे 0 से तो इनफाइनाइट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु में चल रही ध्वनि तथा प्रकाश तरंगे हैं। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम में आ चुके हैं, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी एग्जाम में आ चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसलिए इसको हमने, ठीक है, अलग से बनाया है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन, देखिए दूसरा है, वायु में चल रही ध्वनि तथा प्रकाश तरंगे हैं, तो क्या है इसका आंसर हमारा, तो देखिए क्रमशः अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ, ठीक है, मतलब जो वायु में चल रही हैं, ठीक है, जो ध्वनि तरंगे हैं, तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो क्या है, तो वो अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं प्रकाश तरंगे, तो ये क्या है, तो ये देखिए ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, यानी अनुप्रस्थ तरंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, n बराबर 10 IP, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए n बराबर 10 IP भी होता है, या म्यू बराबर भी कह सकते हैं 10 IP, ठीक है, और जो IP है ये हमारा सफिक्स में, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में क्रमशः बैंड गैप ऊर्जा का मान होता है, तो क्या होता है दोनों में, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एक ही दिख रहा है सी, यानी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यानी हमारा जो जर्मेनियम का होता है वो हमारा 0.7 EV होता है, और जो सिलिकॉन का होता है वो 1.12 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे 1.1 हो या 1.12 हो, दोनों ही एक ही होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से आपका क्वेश्चन ये 100% आएगा, या तो अलग अलग भी आपको दे सकता है कि जर्मेनियम का कितना होता है और सिलिकॉन का, तो याद रखेंगे दोनों को ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश के वेग क्रमशः सी, VW और VG हो तो कौन सा संबंध सही है, तो कौन सा रिलेशन सही है इन ऑप्शनों में चारों, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी सी इज ग्रेटर देन VW लेस देन VG, ठीक है। तो हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी जो सी होता है ये बड़ा होता है VW से, ठीक है, और VW जो होता है वो VG से छोटा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्न में से वैद्युत धारिता का मात्रक कौन है? तो कौन है वैद्युत धारिता का मात्रक? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। अब देखो कूलाम प्रति वोल्ट ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कैसे? तो देखिए जो कैपेसिटर है, ठीक है, जो हमारा वैद्युत धारिता है, ठीक है, फार्मूला क्या होता है? Q बराबर CV, ठीक है, होता है। तो यहाँ से आप लोग धारिता C निकाल लेंगे तो Q अपॉन V हो जाएगा। अब Q की यूनिट क्या होती है? तो कूलाम, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है। और V यानी विभवांतर की यूनिट वोल्ट। तो याद रखेंगे दोनों को ही, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसके लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो कौन सी भौतिक राशि समान होगी? जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता कि यहाँ पर श्रेणी क्रम दे देता, अभी तो पैरेलल है, ठीक है। मान लीजिए अगर श्रेणी क्रम दे देता तो क्या हमारा आंसर होता? तो विद्युत धारा हमारा हो जाता करेक्ट, ठीक है। उसमें क्या समान होता है श्रेणी क्रम में? तो विद्युत धारा यानी आई, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो जो बंद सरफेस होती है, क्लोज सरफेस, ठीक है, या सतह भी बोल सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे ऑलवेज गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, ठीक है। देखिए गॉस का नियम, ठीक है, तो गॉस लॉ जो होता है, ठीक है, गॉस लॉ, तो वो क्या होता है? तो ये भी आप लोग जान लीजिए। मान लीजिए आ जाता है, ठीक है, देखिए गॉस लॉ, ठीक है, तो ये क्या होता है? गॉस लॉ। तो देखिए फाई ई बराबर Q अपॉन साइलेंट नॉट होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है, गॉस लॉ भी और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर गॉसियन पृष्ठ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेगी उत्पन्न धारा 1 एम्पियर हो? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। कैसे होगा? तो कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। तो देखिए गिवन डाटा जो है प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, ठीक है, टी बराबर 1 सेकंड। अब देखिए 1 एम्पियर दिया है यानी आई बराबर भी 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर पूछ रहा है, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन यानी एन पूछ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए फार्मूला क्या लग जाएगा? Q बराबर आई टी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, और देखिए आई बराबर इसी से Q अपॉन टी भी निकलता है, ठीक है। अब देखिए Q बराबर आई टी जब होता है, ठीक है, और आई टी बराबर एन ई हो जाएगा, ठीक है। तो Q बराबर आई टी भी होता है, ठीक है, तो एन ई भी होता है। तो हमारा जो अगर इसको कंपेयरिंग कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, ये क्या हो जाएगा? तो आई टी अपॉन ई, ठीक है। अब जब आई टी अपॉन ई हो जाएगा तो बस वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो देखिए आई की वैल्यू 1 है, टी की वैल्यू 1 है, सॉरी देखिए आई की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू भी 1 है। अपॉन में जो ई है ये क्या है? तो देखिए घबराने की बात नहीं, ई जो है वो चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, ठीक है, 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19, ठीक है, ये पावर ऊपर चली जाएगी। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप जब यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 5/8 आएगा। तो जब 5/8 को आप लोग सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, और जो 10 की पावर 19 ये ऊपर पहुँच जाएगा तो प्लस में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, तो ऑप्शन में ये मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए पॉइंट आपको क्या करना है, सरका देना है। तो देखिए 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 था, तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट इधर लाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब पॉइंट आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमीटर, देखिए ये है क्वेश्चन, वायु वेग मापन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं?
वायु के वेग को मापने में, मेजरमेंट करने में, ठीक है। तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो देखिए हम आंसर क्या हो जाएगा, एनोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो देखिए ऑप्शन ए है अमीटर। अमीटर से क्या नापा जाता है, मेजर किया जाता है? तो देखिए धारा यानी आई। वोल्ट मीटर की बात करें तो इससे विभवांतर नापते हैं, ठीक है। और अगर थर्मामीटर की बात करें तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, टेम्परेचर की, ठीक है, टेम्परेचर नापता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा, आधार धारा तथा संग्राहक धारा में क्या संबंध होता है? तो क्या रिलेशन होता है इन तीनों धाराओं में, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं आई ई क्या है। तो देखिए इमिशन करंट है, ठीक है, यानी उत्सर्जक धारा। आई बी बेस धारा, ठीक है। और जो ये हमारा ये है, ठीक है, आई सी, ये सभी क्या है, सफिक्स में है, ए भी याद रखेंगे। आई सी हमारा क्या है, तो देखिए ये हमारा संग्राहक धारा है, ये सभी क्या है, सफिक्स में, ठीक है। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विवर्तन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है, क्या है? तो जो ट्रांजिस्टर में जो यूज किया जाता है, जो ट्रांजिस्टर की रचना में, तो सबसे ज़्यादा कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा मुख्यतः निम्न में से किसके चालन द्वारा प्रवाहित होता है? तो होती है, तो किसके द्वारा होती है? तो देखिए ऑलवेज कोटर द्वारा, ठीक है। अगर बात करता है एन टाइप में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो इसमें क्या किसका यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का, याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बहुसंख्यक मतलब बहुसंख्यक संख्या के रूप में होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं आवेश, तो वो कौन से होते हैं? पी टाइप की बात कर रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही यूज करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगर बात करता कि पी टाइप में, ठीक है, तो पी टाइप में क्या होता है? तो कोटर, ठीक है, उसमें यूज करते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर होते हैं, या इसे वीवर भी कहते हैं, तो याद रखेंगे दोनों को ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हीट स्टोन सेतु के लिए संतुलन की स्थिति के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए, तो इसके लिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। तो देखिए क्या होता है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे सी कैसे होता है, तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी एस इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा, तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवतल के मध्य का कोण कितना होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि देखिए जो ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंपन तल और जो ध्रुवण तल है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाने की वजह से, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाने की वजह से क्या होता है, ये 90 डिग्री का हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम किसने की? तो किसने की, ये तो आप लोग एग्जाम में रख लीजिए कि आना ही आना है, सॉरी, देखिए ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, हाइगेंस ने। सर्वप्रथम किसने किया था कल्पना? तो हाइगेंस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य प्रतिरोधकता की दशा में पदार्थ के भीतर जब चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है तो इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इस इफेक्ट को? तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेसनर प्रभाव, ठीक है। जो मेसनर इफेक्ट होता है इसे ही कहते हैं, ठीक है। आप देखिए दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका बताया था कथन, ठीक है, कि जो मेसनर प्रभाव उसकी प्रतिरोधकता, ठीक है, यानी जो रेजिस्टिविटी है वो भी क्या होगा, वो शून्य अगर हो जाता है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या हो जाएगा, ऑलवेज शून्य हो जाएगा।
ठीक है। तो वो प्रभाव जो होता है उसको कहते हैं मैसनर इफेक्ट, ठीक है। याद रखेंगे, दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम एक था मैसनर और दूसरे का नाम था ओसेनफील्ड, ठीक है। तो याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता यानी ताप घटाया जाए तो जो हमारा प्रतिरोधकता है वो क्या होगा, ठीक है। तो हमारा देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ताप घटाने पर प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी क्या होती है, घट जाती है। अगर टेम्परेचर देखिए जो ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर ताप घटा दिया जाए घटा दिया जाए तो हमारी रेजिस्टिविटी भी घट जाएगी, ठीक है। याद रखेंगे दोनों को ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ग्राहम कोण का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है, तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से कोई भी सूत्र ग्राहम कोण का पालन नहीं करता है। अब देखिए ग्राहम कोण की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं, जब ये नहीं है इनमें से कोई सा भी तो कौन सा आंसर होगा, क्या होता है ग्राहम कोण का फार्मूला। तो देखिए हमारा जो फार्मूला होता है ग्राहम कोण, इसको डिनोट करते हैं थीटा नॉट से, ठीक है। अब थीटा नॉट बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन थीटा, साइन इनवर्स, देखिए साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन में n नॉट, ठीक है। तो याद रखेंगे इस फार्मूले को, जहाँ पर क्या है n1 है जो कोर होती है, ठीक है, और जो हमारा n2 है ये क्लैडिंग है, और जो हमारा n नॉट है ये निर्वात या वायु का, ठीक है, अपवर्तनांक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सिलिकॉन में थोड़ा सा आर्सेनिक मिला दिया जाए तो इसकी चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होगी, तो क्या होगी कंडक्टिविटी, अगर सिलिकॉन में देखिए सिलिकॉन में आर्सेनिक मिला दिया जाता है तो जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, याद रखेंगे। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी किस ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो प्रकाश में किसका गमन करता है, किस प्रकाश का गमन करता है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मैलस का नियम है तो क्या होता है, तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए जो I है वो आई नॉट, ये देखिए ये लिखा हुआ है एक प्रकार से फार्मूला, ठीक है। अब इसकी जगह एक्स की जगह हम थीटा भी ले सकते हैं, तो याद रखेंगे इस फार्मूले को। देखिए जहाँ पर आई क्या है तो ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, आई नॉट क्या है तो ये ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो क्या मात्रक होता है यानी यूनिट क्या होती है, रेजिस्टिविटी की, ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछा है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, तो देखिए हमारा आंसर ओम मीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जानते ही होंगे आप लोग आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। अब जहाँ पर रो क्या है, यही हमारा विशिष्ट देखिए विद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, तो रो अगर निकालें तो क्या निकलेगा, आर ए अपॉन एल। तो बस यूनिट पुटअप कर दीजिए, तो देखिए आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, इसको इससे डिनोट करते हैं ओम को, ठीक है। और जो ए हमारा वो क्षेत्रफल एरिया है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या है लंबाई है कोई तो वो भी मीटर होता है उसका भी यूनिट, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा एक, तो हमारा ओम मीटर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग को पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। अब देखिए पीडीएफ आप लोग को कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि आप सर पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोग को कहाँ पर मिलेगी, तो देखिए पीडीएफ की हम बात कर लेते हैं। तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।